लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के 23 जिलों को 14 दिन में कवर करने के बाद वोटर अधिकार यात्रा आज पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रोड शो और रैली के साथ समाप्त हुई। सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा को विपक्ष ने बिहार के आम लोगों के लोकतंत्र और मताधिकार को बचाने की लड़ाई के रूप में पेश किया। पटना में आज महागठबंधन के बड़े नेताओं का जबरदस्त जमावड़ा देखने को मिला। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो कहा वही काम ये एनडीए नकलची सरकार कर रही है। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन और नई सोच नहीं ला सकती है। इधर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पूरे बिहार में बहुत कामयाब रही है। इसका संदेश पूरे देश में गया है और लोग समझ चुके हैं कि वोट को लेकर जो चोरी की जा रही है वो मतदाताओं से उनका बहुत बड़ा अधिकार छीनने वाली बात है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए बन चुका है। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत कामयाब रही पूरे बिहार के अंदर। इसका पूरा मैसेज पूरे मुल्क में गया, पूरे देश में गया है और लोग समझ गए कि ये जो वोटों की गफलत हो रही है देश के अंदर, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से अधिकार छीनने वाली बात है वोटर से। इसलिए जो माहौल बना पूरे मुल्क में, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ में। बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है देश के लिए। लोकतंत्र की जिंदा रहने के लिए आवश्यक है कैसे हम इसको वोट की रक्षा कर सकती, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। कोलकाता के मेयो रोड पर टीएमसी का प्रदर्शन मंच सेना ने हटा दिया। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ये मंच अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासियों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध के लिए बनाया गया था। टीएमसी ने कहा कि अनुमति और शुल्क जमा होने के बावजूद ये कार्रवाई भाजपा की साजिश है। ममता ने इसे अनैतिक और अलोकतांत्रिक बताया। আপনারা মাইকের তার থেকে শুরু করে পোস্টার থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ থেকে শুরু করে সবকিছু সরিয়ে দিতেন না। ইট ইজ আনএথিক্যাল, আনকনস্টিটিউশনাল, আনডেমোক্রেটিক, আনএথিক্যাল and misuse of BJP power. They want to use army for their own purpose. This is a sad message of the day. And that's why they don't care internal security. They don't take care border security. They don't care the external security. They only care in Bengal, of course, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। लेकिन जितना करेगा इसका रिजल्ट इतना बुरा होगा, ये नहीं करना चाहिए। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की चेतावनी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हथनीकुंड से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हमारा विभाग पूरी तरह तैयार है। हमारी इतनी तैयारी है कि जितना पानी पीछे से आएगा वो पानी निकल जाएगा। ये पिछले 6 महीने में हुई बेहतरीन सिल्टिंग का नतीजा है, जिसकी वजह से नालों में जो भी रुकावट थी, आज बैराज के सभी गेट खुले हैं, लेकिन कहीं कोई रुकावट नहीं है। परंतु यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी
बाहर नहीं पहुंचेगा। इस चीज का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं। पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर घंटे की रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। पानी अभी 205.6 के लेवल पे है। पिछली बार जब 2023 में जब बाढ़ आई थी तो 208.66 का लेवल काउंट किया गया था। मुझे लगता है कि अगर ये 3 लाख क्यूसेक भी पानी आने से दिल्ली में हम लोग 207 तक या 207 से थोड़ा ऊपर तक पहुंचेंगे। फिर भी दिल्ली। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका सहित 23 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इन आरोपियों में ट्रेनी एसआई, डमी कैंडिडेट्स, हैंडलर और पेपर खरीदने वाले शामिल हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 29 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने 19 अगस्त को सभी 52 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया था। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे की बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी आलोचना की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जारंगे के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था और इसमें उन सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया जिनके तहत उन्हें अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि पूरा शहर ठप हो गया था और दक्षिण मुंबई के प्रमुख स्थानों को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की एक विशेष पीठ ने आरक्षण विरोध के खिलाफ एमी फाउंडेशन द्वारा दायर मामले की विशेष सुनवाई की। जारंगे ने मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार को अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 5 करोड़ से ज्यादा मराठा मुंबई आ जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश भर में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने की शुरुआत को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि लाखों वाहन चालक ऐसे ईंधन का उपयोग करने को मजबूर हैं जिसे उनके वाहनों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ अधिवक्ता अक्षय मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका में उठाए गए तर्कों से सहमत नहीं हुई। याचिका में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सभी ईंधन स्टेशनों या पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि E20 ईंधन गन्ना किसानों के लिए फायदेमंद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धार्मिक कार्यों से नेताओं और मंत्रियों को दूर रखने की नसीहत दी है। उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में कहा कि धर्म काज से मंत्री नेताओं को दूर रखें। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। राजनीतिज्ञ जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते। गडकरी ने आगे कहा कि सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो हानि ही होगी। गडकरी ने नागपुर में महानुभाव पंथ के कार्यक्रम में कहा कि धर्म कार्य, समाज कार्य और राजनीति कार्य अलग अलग हैं। धर्म व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। कुछ राजनीतिज्ञ इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे विकास और रोजगार का विषय दोयम दर्जे का हो जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के नवनिर्मित प्रवेश द्वार पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया और इसके मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि समय की गणना रात 12 बजे नहीं बल्कि सूर्योदय से सूर्योदय तक होनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्राचीन वैदिक गणना पद्धति में 30 घंटे में 30 मुहूर्त माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये घड़ी भारत की सनातन संस्कृति और खगोल विज्ञान पर आधारित है, जो जीवन के निर्णयों और पर्व त्योहारों की गणना में मदद करती है। न्यूज रात में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information